नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ये खूबसूरत सी साड़ी आप में से किसी ने मुझे भेजी है, तो भाई आप उपाय करें या ना करें, दान पुण्य करें, सोच को पॉजिटिव रखें, धार्मिक काम करें, भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार 5 लोगों को घर में भूलकर भी भोजन ना कराएं। वैसे ऐसे कौन से 5 लोग हैं, ये जानने की कोशिश करें। कहते हैं कि साहूकार और सूदखोर व्यक्ति को घर में भोजन नहीं कराना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि ये लोग दूसरों की मजबूरी या परेशानी का फायदा उठाते हैं। तो ना तो इनके घर में जाकर भोजन करो, ना इन्हें अपने घर बुलाकर भोजन कराओ, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आपको पाप चढ़ता है। मैं तो आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी लोग ब्याज पे पैसा देते हैं या जो भी लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, लेने वाले को तो भगवान एक बार फिर भी माफ कर देता है, क्योंकि इंसान कई बार इतनी मजबूरी में फंसा हुआ होता है कि उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप ब्याज पे पैसे देते हैं और ब्याज का पैसा खाते हैं, तो दुनिया के हर शास्त्र में इसे नकारात्मक बताया गया है और ये बताया गया है कि ओए होए, इसका पाप आपको भोगना ही पड़ता है। तो कोशिश ज़रूर करें कि आप किसी भी हालत और कंडीशन में किसी से बहुत मजबूरी होकर ही आप ब्याज पे पैसे किसी को उधार दें, नहीं तो ऐसे मदद कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसे कह दीजिए, या तो ज़िंदगी में नियम रखिए, ना पैसा उधार दो, ना पैसा उधार लो। क्रोधी व्यक्ति को भोजन कराने वाला नर्क को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जो बात बात पे क्रोध करता है, दूसरे का अनादर करता है, ऐसे व्यक्ति के घर पे जाकर भोजन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को भोजन कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। तो उसके घर का अन्न ही ऐसा है कि उसे खाने के बाद सभी को क्रोध आएगा। ऐसे व्यक्ति से दूरी हमेशा बनाकर रखें। चोर या डाकू, लुटेरे, अपराधी या बलात्कार करने वाले व्यक्ति या धन को गलत तरीके से अर्जन करने वाले व्यक्ति के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही उसे कराना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में आप अगर उसे भोजन करा रहे हैं तो आप एक पाप कर रहे हैं, और अगर गलत तरीके से कमाए हुए पैसों से आप भोजन कर रहे हैं तो आप भी उसके पाप के भागीदार बन रहे हैं। रोगी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से स्वयं परेशान है, शारीरिक कष्ट है और वो बीमारी में ग्रस्त रह रहा है, उसके घर का ना तो भोजन करना चाहिए, ना ही उसे अपने घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और इन बातों को हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे। उन्होंने जो है गरुड़ पुराण पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये तो मतलब नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन के लिए आप पैसे दे दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद बीमार है, जिसकी हालात सही होने चाहिए, अक्सर हम देखते हैं ना, हम अस्पताल जाएंगे, लोग कहेंगे चाय मंगा दे, ये मंगा दे, लेकिन वहाँ आप चाय पीने नहीं गए हैं,
वहाँ कोई व्यक्ति बीमार है, उससे आप मिलने गए हैं, तो आप हॉस्पिटल में जब भी जाएं, कोर्ट में जब भी जाएं, किसी और काम के लिए भी जाएं, अच्छे काम के लिए भी जाएं, रजिस्ट्री करने के लिए भी जाएं, तो वहाँ कुछ खा पी कर आएँ, क्योंकि भगवान दोबारा ना बुलाए। अगर मेरे नाम का अन्न पानी है तो मैं हॉस्पिटल की छत पर अभी ही हूँ, हॉस्पिटल की छत के नीचे अभी हूँ, यहीं अपने नाम का अन्न खाकर जाता हूँ। कोर्ट में मैं अभी हूँ। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस बहुत चल रहे हैं तो मेरी बात याद रख लीजिए, जब कोर्ट जाए पेट भरकर खाना खाकर आए, ताकि आपके नाम का नमक, आपके टाइम जो आपने वहाँ बिताना है वो एक ही बार पूरा हो जाए, आपकी डेट जल्दी जल्दी मिले, आपका केस सॉल्व हो जाए और आपको वहाँ बार बार जाना ना पड़े। चुगलखोर व्यक्ति की चुगली करने की आदत होती है, और ऐसी चुगली कर करके जब वो भोजन बनाता है और अगर आप उस भोजन को खाते हैं या उसे अपने घर में बुलाकर भोजन कराते हैं, तो जितनी देर भी वो आपके घर में बैठ के भोजन करेगा उतनी देर तक वो आपके घर में नकारात्मकता को फैलाएगा और आपकी जिंदगी को खराब करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो अपने घर में बुलाएं, ना एंटरटेन करें, और ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें। एक बार बात समझ लीजिए, जब आपका एक बार कोई दुश्मन बन जाए, बात बहुत खास है। अगर आप किसी से रिश्ता बनाए तो दो बातें समझ लीजिए, अगर व्यक्ति बहुत खास है तो उसने जो बात बोली है वो भूल जाइए, और बात बहुत खास है तो व्यक्ति को भूल जाइए। दोनों चीजें हाथ में नहीं चल सकती। कहते हैं रिश्ता जब बनाओ ना तो दोनों आंखें पहले तो बहुत सोच समझ के बनाओ, और फिर रिश्ता आंखें खोल कर बनाओ, देख के बनाओ कि सही व्यक्ति से बना रहे हैं या नहीं। और जब रिश्ता बन जाए तो आधी आंखें बंद कर लो, मतलब उसकी 50% गलतियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं किसी में ज्यादा डूब जाओगे तो टूट जाओगे। इसका एग्जाम्पल तो हमें बिस्किट भी देता है ना, चाय में ज़्यादा डूबता है तो फिर डूब जाता है। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का बहुत खास ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चार्ट और खास कर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये फेसबुक परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, फिर चाहे आप जहाँ भी रहें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।